हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रेड विद महेंद्र। तो आज की इस पूरी वीडियो में जो हम लोग हैंगिंग मैन कैंडल कैसे काम करता है, कैसे दिखाई देता है, कैसे आप इसको चार्ट पर ट्रेड कर सकते हो, उन सारी चीज़ों को कवर करने वाले। तो सबसे पहले जो है ये एक हैमर कैंडल जो होता है ना, बेसिकली जो आपको हैमर कैंडल के बारे में पता होगा, जिसकी स्मॉल बॉडी होती है, जो लोअर शैडो होती है, जो नीचे की शैडोज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो कुछ इसी शेप का दिखाई देगा। बेसिकली जो है इसकी जो नीचे वाली शैडोज है ना, वो बॉडी के कंपेयर में 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन कलर का है तो भी चलेगा, चाहे वो रेड कलर का है तो भी चलेगा। दोनों के दोनों जो है हैंगिंग मैन कैंडल माने जाएंगे। अब आप बोलोगे भाई साहब ये हैमर भी है, हैंगिंग मैन है, किस कंडीशन में? तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि भाई साहब यहाँ पर जो है स्टॉक जो है अपर ट्रेंड में होना चाहिए। स्टॉक जो है अपर ट्रेंड में होना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और ऊपर अगर हमको इस टाइप का कैंडल दिखाई दे, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है ये होगा हमारा हैंगिंग मैन। ओके, हैंगिंग मैन बेसिकली अगर किसी आदमी को अगर आप लटका देते हो, अब किस सिचुएशन में लटका दोगे तो ये नहीं बात करने वाला, क्योंकि भाई यूट्यूब है तो कुछ भी बोल नहीं सकते। तो मान लो कि किसी आदमी को लटका दिया आपने, तो और उसकी बॉडी जो है लटक रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कुछ ये किसी का सर हो जाता है, ये किसी की बॉडी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है उसी के शेप के हिसाब से इसको जो है हैंगिंग मैन कहा गया है। अगर ये आपको अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ दिखाई दे तो ये है हैंगिंग मैन होगा। लेकिन अगर यही कैंडल जो है, देखो ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला, ये अगर आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई दे तो ये जो है हैमर कैंडल माना जाएगा। ओके, तो समझ गए आप। तो यहाँ पर जो है ये हैंगिंग मैन है, ये हैमर है। कंडीशन सिर्फ इतनी है, अगर नीचे मिलेगा तो ये हैमर है, और अगर ऊपर मिलेगा तो ये हमारा हैंगिंग मैन होगा। अब यहाँ पर जो है हैंगिंग मैन क्या बताता है, तो इसको ये समझने से पहले इस कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी को समझो। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो ये हो गया हमारा एक हैंगिंग मैन। अब ये जो बॉडी है ना, बॉडी कोई भी कलर की हो, चाहे वो ग्रीन कलर हो, रेड कलर हो, कलर मैटर नहीं करता। बॉडी हमको जो है स्मॉल बॉडी, लॉन्गर वीक, जो लोअर वीक है ना वो बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारा हैंगिंग मैन माना जाएगा अगर अप ट्रेंड में है तो। अब ये कैंडल जो है यहाँ से ओपन होता है। अब अगर आप देखोगे तो अगर ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई बायर्स बहुत बड़े नंबर के साथ होंगे, जो बुल्स है ना वो बहुत ज़्यादा खरीद रहे होंगे। तो यहाँ पर जब पहुँचने के बाद अगर आप देखोगे तो कैंडल्स की ओपनिंग होती है, और ओपनिंग के बाद जो यहाँ से सेलर्स की एंट्री होती है इस कैंडल में। ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ना, इसके अंदर जो है सेलर्स की एंट्री होती है, और सेलर्स यहाँ से बेचते हैं, प्राइस को यहाँ तक लेके जाते हैं। लेकिन वापस से यहाँ से जो है बायर्स की एंट्री होती है, और प्राइस को ले जाकर यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो जहाँ से ओपन हुआ वहीं पर ले जाकर क्लोज किया बायर्स ने। लेकिन बायर्स पहले से भी इन्वॉल्व थे, लेकिन इस टाइम फ्रेम में यहाँ से लेकर यहाँ तक अब सेलर्स की एंट्री हो गई है भाई, और सेलर्स को ऐसा लग रहा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है। अब यहाँ से जो है जो बुल्स थे, जो बायर्स थे, वो मुनाफा बुक करने वाले, अपना प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं, और इसीलिए जो है यहाँ पर सेलर्स जो है बहुत बड़े नंबर्स के साथ आ जाते हैं। अब इसको कैसे आपको समझना है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ हैंगिंग मैन देखकर आपको कूदना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के बाद कंफर्मेशन लेना है। अगर इस कैंडल के बाद, ये वाला जो कैंडल है ना, इस कैंडल के बाद अगर रेड कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल बन रहा है तो वो हमारा जो है एक कंफर्मेशन होगा कि भाई हाँ एक्चुअल में जो है सेलर्स की एंट्री हो गई है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पर जो है कैंडल का वेट करेंगे, और रेड कलर का कैंडल बन गया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी कि भाई साहब नहीं, एक्चुअल में सेलर्स की एंट्री हो गई। तो यहाँ से जो है हमारा एक एंट्री हो जाएगा। इस कैंडल की कंफर्मेशन के बाद जो है जो तीसरा कैंडल है ये वाला, ओके, ये जो डोजी कैंडल है उसमें एंट्री कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई अगर हम लोग एंट्री ले रहे तो हमारा जो है स्टॉप लॉस भी रखेंगे। अब स्टॉप लॉस देखेंगे भाई इसके ऊपर कैंडल गया ही नहीं, ओके, इसके ऊपर जो है प्राइस गया नहीं, तो इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं हम लोग जो हमारा स्टॉप लॉस रख दिया। तो देखो हमारा एंट्री कहाँ पर है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर, इतना सा हमने जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया है, इतना सा हमने रिस्क उठाया है। अब रिवॉर्ड कैसे लेंगे, तो मैंने यहाँ पर अगर आप देखा तो भाई यहाँ पर जब स्टॉक नीचे गिर रहा था तो यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। तो देखोगे तो यहाँ पर भी इसने एक बार पहली बार जो है एक रेजिस्टेंस फेस किया था, जब इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पर गया तो यहाँ पर वापस से इसने जो है सपोर्ट लिया। तो ये एक हमारा जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया हो गया। तो यहाँ पर जो है मैं मेरा टेक प्रॉफिट रख दूंगा। ओके, ये जो हो जाएगा मेरा टेक प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, टेक प्रॉफिट लगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं इतना सा रिस्क उठा रहा हूँ और इतना सारा रिवॉर्ड ले रहा हूँ। ओके, तो ये ऑलमोस्ट जो है 2 से 2.5 गुना ज़्यादा हो गया। 1 रुपये का अगर मैं रिस्क उठा रहा हूँ तो 2-2.5 रुपये का मैं जो है प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो इस तरीके से जो आपको हैंगिंग मैन जो है कैंडल ट्रेड करना है, ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई बहुत सारे लोग जो है हैंगिंग मैन कैंडल को जो है हैमर कैंडल से कंफ्यूज कर लेते हैं।
तो उसको वापस से समझो। अगर डाउन ट्रेंड में ये कैंडल दिखाई दे तो ये होगा हमारा हैमर जो कि अप ट्रेंड का सिग्नल देता है, लेकिन अप ट्रेंड में आपको अगर ये कैंडल दिखाई दे तो ये हमारा हैंगिंग मैन कैंडल माना जाएगा जो कि डाउन ट्रेंड का सिग्नल देगा। ओके, तो अगर आपको अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन दिखाई दे तो समझ लेना कि भाई सेलर्स की एंट्री हो गई है, और उसके आसपास के जो 2-3 कैंडल है उसको कंफर्म करने के बाद जो है आप जो है शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो ये हो गया हैंगिंग मैन कैंडल, और ये ऐसे काम करता है। और ऐसे ही कैंडलस्टिक के ऊपर जो है बहुत सारी वीडियो मैं चैनल पर लाने वाला हूं, तो मेक श्योर जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।